वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। केंद्र सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा आगामी क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होते हैं और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक इतनी महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले जैसे बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए आज कॉल करेंगे, बारीकी से विश्लेषण करेंगे, यानी भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी कब कौन से लक्ष्य को पूरा की जाएगी भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कौन से लक्ष्य को कब तक रखा गया है। आइए इन सभी पॉइंट को रिकॉल करेंगे जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए काफी महत्वपूर्ण ये लक्ष्य हो जाते हैं। आइए चलेंगे पहले नंबर से ही, यानी बोला गया है किसानों की आय को दुगुने करने का लक्ष्य, यानी किसानों की आय को दुगुने करने का लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं ना, 2022 तक रखे गए हैं। 2022 तक इस बार बजट भी जो पेश किया गया था उसमें देखिएगा यह वर्णन किया गया था, किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य का वर्णन किया गया था। इसके तहत देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा अथवा केंद्र सरकार के द्वारा काफी महत्वपूर्ण योजना को स्टार्ट किया गया है। जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ई नाम पोर्टल, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये सभी योजना के तहत देखा जाए, यानी इन सभी योजनाओं को ला के केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी कर दिया जाए। तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे, यानी किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य जो रखा गया है ना, ये 2022 तक रखे गए हैं, 2022 तक रखे हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आइए आगे चलेंगे। दूसरा नंबर में बोला गया है जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 70% से 25% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये 2022 तक रखे गए हैं। यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा, इस बार भी बजट जो पेश किए गए ना वहां पे इसका वर्णन किया गया था जीडीपी का। तो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा 17% से 25% करने का जो लक्ष्य रखा गया है ना, ये 2022 तक रखे गए हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए आगे चलेंगे। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य, ये एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है कैबिनेट सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा, ये 2022 तक रखे गए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, इसमें एक पॉइंट यह याद रखिएगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2019 को सबसे पहले देश में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने का आह्वान किया गया था और बोला गया था कि 2022 तक हम इसको पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य रखने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखे गए हैं और ये केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक हो जाते हैं। आइए आगे चलेंगे। बोला गया है सबके लिए आवास मुहैया कराना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप देखते होंगे इंदिरा गांधी आवास जो नाम होता था ना पहले, इंदिरा गांधी आवास योजना, उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है ना। तो सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य रखा गया है कैबिनेट सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा, यह भी 2022 तक ही रखे गए हैं, 22 तक ही रखे गए हैं। 2021 में आपने देखा होगा जगह जगह पे काफी सारे आवास मुहैया कराए गए। इस बार बजट में भी इस चीज की चर्चा की गई थी, यानी सभी को जो भी झुग्गी झोपड़ी हो अथवा जो भी गरीब हो उन्हें आवास मुहैया कराए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे देखा जाए हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन देने उपलब्ध कराने का लक्ष्य, यानी हर परिवार को, हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर गरीब परिवार को बिजली मुक्त में और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है ना भारत सरकार के द्वारा, ये 2022 तक ही रखे गए हैं। तो ये सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, यानी किसानों की आय को दुगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 70% से 25% करने का लक्ष्य 2022 तक है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य यह भी 2022 तक है। हर परिवार को बिजली एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य यह भी 2022 तक है। आइए आगे चलेंगे। महत्वपूर्ण
टॉपिक को यहाँ पे संकलन किया गया है। आइए आगे चलेंगे। बोला गया है सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य, यानी वाईफाई सुविधा देने का लक्ष्य ना, यानी सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य जो है ना, यह भी 2022 तक रखे गए हैं और ये भी काफी महत्वपूर्ण पहल हो जाता है। आइए आगे चलेंगे। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य जो रखा गया है ना, यह भी 2022 तक ही रखे गए हैं भारत सरकार के द्वारा। एक पॉइंट यहाँ पे आया है एथेनॉल ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में निकलता है। सबसे पहले कभी क्वेश्चन यह पूछा जाए एग्जाम में, गैस इथेनॉल लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना, तो ये महाराष्ट्र थे। लेकिन यह क्वेश्चन से कभी पूछा जाए इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो ये राज्य बिहार है। ये राज्य बिहार है। तो यहाँ पे बोला गया है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, ये 2022 तक रखा गया है। वहीं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट में बोला गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये 2023 तक रखा गया है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आता है ना, क्वेश्चन से यहाँ पे निकलते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। दिल्ली मेट्रो में अभी आप देखिएगा भिन्न भिन्न राज्य के भिन्न भिन्न पर्यटक स्थल के तस्वीर को वहाँ पे लगाया जा रहा है दिल्ली मेट्रो में। और दिल्ली मेट्रो से 2-3 क्वेश्चन और निकलते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो कौन था, दिल्ली मेट्रो ही था। और सबसे पहले ड्राइवर लेस मेट्रो कौन था, यह भी दिल्ली था। तो यहाँ पे बोला गया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये 2023 तक ही रखे गए हैं। वहीं आगे चलेंगे ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2023 तक रखे गए हैं। इसमें ऐसे समझिएगा अभी जो भी छोटे मोटे स्टेशन थे ना, रेलवे स्टेशन या जंक्शन थे ना, अभी आप देखते होंगे हर जगह विद्युतीकरण किया जा रहा है, यानी सभी इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक इंजन लगाए जा रहे हैं। तो ये विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो रेलवे के द्वारा किया गया है ना, ये 2023 तक किए गए। तो याद रखिएगा 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, वो भी ब्रॉड गेज को ना, ये देखा जाए 2023 तक ही रखे गए हैं। वहीं आगे बोला गया है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं, यह भी 2023 तक ही रखे गए हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट में आता है हर घर में नल से जल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य, यह भी 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया। यानी बोला गया भारत सरकार के द्वारा 2024 तक हर घर में नल से जल यानी स्वच्छ जल आपूर्ति हम करा देंगे। यानी यह कैबिनेट यानी भारत सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण अभियानों में एक है जो 2024 तक रखे गए हैं। आइए फिर से इन सभी को रिकॉल कर दूं। सबसे पहले सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक रखे गए। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक रखे गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। ब्रॉडगेज रूट से 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक रखे गए हैं। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य ये 2024 तक रखे गए हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण टॉपिक में चलेंगे जो यहाँ पे संकलन किया गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो रखा गया है ना, ये 2024 तक रखे गए। 2024 तक रखे गए, यानी ऐसे समझिएगा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो रखे गए ये 2024 तक रखे गए। वहीं 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो रखा गया है ना, ये 2025 तक रखे गए। अभी आप देखेंगे बजट में बहुत सारे बातें किए गए थे। एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये सभी इस बार बजट में भी पेश किया गया था। तो यह जो लक्ष्य रखे गए हैं 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2025 तक रखे गए हैं। वहीं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। यह लक्ष्य कब तक रखने का प्रयास किया गया है, ये 2025 तक ये लक्ष्य रखे हैं। यानी विश्व की यूएसए और चाइना के बाद भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला ये देश बन जाएगा। और ये कब तक बनेंगे, 2025 तक बनेंगे। 2025 तक बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे चलेंगे। मवेशियों में फुट और माउथ रोग हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। खत्म करने का लक्ष्य यह भी भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। ये 2025 तक ही रखे गए हैं। यानी मवेशियों में आप देखते होंगे फुट और माउथ रोग हो जाते हैं ना, इन्हें भिन्न भिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न योजना चलाकर इन मवेशियों को मेडिसिन देके देखा जाए। इन लक्ष्य को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ये 2025 तक ही किए गए हैं। वहीं देखा जाए भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी देखा जाए, यह भी 2025 तक ही रखा गया है। वहीं भारत को
टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य ये भी 2025 तक रखे गए हैं, यानी भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखे गए हैं। तो इसमें काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए एक बार फिर से नहीं रिकॉल कर दूं, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक रखे गए हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। ये लक्ष्य कब तक है? ये 2025 तक है। मवेशियों में फुट और मात रोग खत्म करने का लक्ष्य देखा जाए, यह भी 2025 तक है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? यह भी 2025 तक है। और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य यह भी 2025 तक है। आइए आगे और भी महत्वपूर्ण संकलन किए गए हैं, आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है ना, ये 2025 तक ही रखे गए हैं। और राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक रखे गए हैं। इस बार बजट में इसकी भी चर्चा की गई थी, राष्ट्रीय रेल योजना का ना। तो बोला गया है जितनी भी योजना महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय रेल में, तो उन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, 2030 तक रखे गए हैं। वहीं भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2030 तक ही रखा गया है समाप्त करने का। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य। अभी आप देखे होंगे पोल्यूशन से निजात पाने के लिए यह काम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, तो इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है पोल्यूशन को ना। तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन और कार का जो लक्ष्य रखेगी 2023-30 तक ही रखे, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया। काफी ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि HIV एड्स को भारत सरकार के द्वारा कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक रखे गए हैं। पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित, या अभी जस्ट ऊपर में हम इथेनॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, तो पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन कराने का लक्ष्य यह भी 2030 तक भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। यानी कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन को जो है ना, ये लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा, यानी पॉल्यूशन के निजात पाने का ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ये 2030 तक ही किए जा रहे हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट में चलेंगे जो पूछा गया है। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, यानी 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2030 तक ही भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं। और ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। आइए इन पॉइंट को रिकॉल करते हैं जो अभी लास्ट में हमने किया ना, यानी राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखे गए। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं ना, ये 2030 तक रखे गए हैं। वहीं 100% इलेक्ट्रिक वाहन ये जो लक्ष्य है ये 2030 तक है। वहीं HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य ये 2023 तक है। पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य देखा जाए ये 2030 तक रखे गए हैं। और कुल वाहनों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य देखा जाए यह भी 2030 तक है। और 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य यह भी 2030 तक है। और ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। तो ये सभी भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य, यानी योजना, आगामी जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर BPSC का ये फेवरेट टॉपिक होता है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये सभी भारत सरकार और कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जो भी लक्ष्य रखे गए हैं ना, उन सभी लक्ष्यों को हमने यहाँ पे संकलन किया था, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू दोस्त, आज इस वीडियो सीरीज में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो लाइक हो तो आपने शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करने का प्रयास करें। यह 67 BPSC के लिए और CDP के लिए तथा अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, जो अभी हमने इस वीडियो में संकलन किया था। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।